जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल अनूप रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको एसएससी जीडी 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन कराएंगे। आज है सेट नंबर 4 का कराएंगे। सेट नंबर 4 का जो भी मैथ्स है आने वाले क्वेश्चन को हम कराएंगे, तो आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, दे रखा है एक दुकानदार अपने माल की बिक्री लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वो 30% बट्टा भी देता है तो उससे कुल हानि कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है, दुकानदार जब कोई सामान लेके आता है तो उसके ऊपर मार्केट रेट लगा देते हैं। जो रेट लगा देते हैं वो होता है मार्केट प्राइस। तो हम कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस होता है, जिसमें हम खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस होता है, और जिसको हम बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। लेकिन बीच में वो दाम लगाने वाली रेट है, वो है मार्केट प्राइस। दुकानदार ने क्या किया, 20% अधिक निर्धारित करता है। 20% अधिक मतलब 100 रुपए का कोई चीज है, 20% अधिक होगा तो 120 रुपए होगा। माना कि इसका कीमत 100 रुपए है, मार्केट प्राइस 120% करते हैं, 120 रुपए हो गए। आगे क्या बोला, यदि वो 30% बट्टा देता है, बट्टा मतलब छूट, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो अगर वो छूट देगा 20% के ऊपर, तो 120 रुपए का अगर 20% छूट, 30% छूट, छूट बोला 30%, ये दोनों काट दिया तो 3 बार 36 रुपए। अगर 36 रुपए इसका डिस्काउंट होता है, छूट होता है डिस्काउंट। अगर ये डिस्काउंट होता है 36%, तो यानी कि इसका 36 रुपए डिस्काउंट है। तो इसमें आपका नाम लिखेंगे तो 100 रुपए 120 रुपए से डिस्काउंट हो गया, 120 रुपए से 36 रुपए हम माइनस कर देंगे, तो इसका रेट हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 4 84 रुपीज, 84 रुपए हो जाता है। तो हमें क्या मिला, 100 रुपए का कॉस्ट चीज उसको बेचा कितना, 84 रुपीज में। तो इसका नुकसान कितना हुआ, तो इसमें हानि हुआ, ज्यादा रेट में खरीदा कम रेट में बेचा तो हानि हो गया 100 माइनस 84, और कितने रुपए के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और परसेंट के लिए बटा 100, यानी कि 16/100 इंटू 100। तो ये दोनों काट दिया तो 16% उसको हानि हुआ। कितना हानि हुआ, 16% होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है एक कक्षा में 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के दोगुनी चॉकलेट दिए गए तो छात्रों की संख्या क्या थी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, बोला गया टोटल 800 चॉकलेट बांटे गए और प्रत्येक छात्र को, माना कि छात्रों संख्या n है, छात्रों का जो संख्या है n है, और प्रत्येक छात्र को दो गुने चॉकलेट देने का मतलब हर एक छात्र को 2-2 करके चॉकलेट मिला। तो यानी कि प्रत्येक छात्र को 2n संख्यक चॉकलेट मिले। तो बोला गया टोटल 800 चॉकलेट बांटे गए। तो अगर हम लिख सकते n संख्यक छात्र है और प्रत्येक छात्र को 2n संख्यक चॉकलेट मिला, तो टोटल हो गया 800। तो हम इसको लिख सकते 2n² = 800, इसके साथ इसको काट दिया 400, तो n² जो है 20 का वर्ग आता है। तो दोनों तो अगर हम रूट करेंगे तो n = हो जाएगा 20, यानी कि कक्षा में n माना गया छात्रों की संख्या, कक्षा में छात्र संख्या है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में दे रखा है, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर क्या होगा। यानी कि p का p% बराबर 36, ये बोला गया। तो p का मान क्या है, तो हमने का मीन्स गुना और प्रतिशत माने बटा 100 बराबर 36। तो p ऊपर गुना करेंगे तो p² होगा, और 36 × 100 हम गुना करेंगे 36 × 100, यानी कि अगर हम इसको करेंगे 36 6 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो p² = 6² 10²। तो अगर हम इस स्क्वायर को हटा देंगे, वर्ग कर देंगे, तो p = हो जाएगा 60, p 60 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगले में दे रखा है, एक कैलकुलेशन दे रखा है, बोला गया ये क्या है। तो ये वाला जो हिसाब किताब है, ये देखने में लग रहा है ये है, और इसको b माना गया। तो ये क्लीन है, a² - 2ab + b², इस फॉर्मूला में आ जाता है। यानी कि
ये a का बराबर ये हो जाता है, तो हम इसको लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का a का माना क्या 6.5 और b का माना क्या 3.5, इसकी वर्ग हो जाता है, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो 3 का वर्ग, इसको 9 आंसर है। ये जो 45 है इसको देखिए ना, 2ab करने से होता है ना, नहीं होता है। 2 इंटू a मतलब होता है 6.5 और b मतलब होता है 3.5। अगर हम इसको गुना करेंगे तो इसका हो जाता है, गुना करने से 45 हो जाता है। देखिए एक बार गुना दिखा देता हूं आपको। अगर इसका हो जाता है 6.5 और 3.5, गुना करने से क्या, 5 पहले 25 से 5 आते हैं 2, 5 6 30, 31 32, और इधर होगा 3 5 15 5 हते गया, और 3 6 18 19 5, और इधर हो जाता है 7, और ये होता है 12 2 हाथे गया 2, 22.7, 200 का पॉइंट 1 2 पर पॉइंट 22.75। अगर इसको 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 से 0 हाथे गया, 7 दूनी 14 15 5 हाथे गया, और 2 दूनी 4 के 5, और ये 4, ये हो जाए, ये उठ जाता है 4.45 पर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका 2ab का आंसर ये हो जाता है। मुझे उम्मीद है इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगले में दे रखा है 15:19, 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दो संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि अनुपात 3:4 हो जाए। माना कि x घटाया जाए, जब पूछा गया कौन सी संख्या घटाया जाए तो x घटाया जाए। माना कि x घटाया जाए, घटाई जाए, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स, ताकि नई अनुपात है जो 3:4 हो जाए। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, चाहे 60 माइनस 4x इक्वल टू 57 माइनस 3x, इसको कैलकुलेशन में 60 माइनस 57 करें तो इधर भी हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4x, यानी कि इसको करेंगे x का मान हो जाएगा 3, x का मान 3 होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ए एक व्यवसाय 3500 रुपये में आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच में लाभ का 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों मिलकर बिजनेस करता है, एक ए और एक बी। माना कि ए जो है 3500 रुपया बिजनेस में लगाता है और इसकी पैसा 12 महीने काटता है, क्योंकि 1 साल बिजनेस चलता है तो इसका 1 वर्ष में से इसका 12 महीने चलता है, और अगले जो बी है वो 5 महीने में जोड़ देते हैं, यानी कि 12 से 7 माइनस कर देंगे तो इसका बिजनेस 7 महीने काटता है। लेकिन कितना अमाउंट पूछा नहीं, पूछा गया बी की पूंजी एक्स, बी का पूंजी माना x है और उसका 7 महीने का चलता है, क्योंकि 5 महीने बाद अगर वो साझेदार बनता है तो इसकी बिजनेस जो है इसका पैसा 7 महीने खाता है, और इनका 12 महीने, 1 साल के लिए बिजनेस शुरू किया तो इनका 12 महीने चलता है, और 1 साल बाद इसका लाभ का जो हिस्सा है वो 2:3 होता है, इसका लाभ का ये 2:3 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 7 के साथ इसको काट देंगे तो 500 रुपये होगा, और 5 बार 60 रह जाता है 6000 रुपये, और ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से होगा क्या होगा, 2x इक्वल टू 3 6 1800 हो जाएगा, 18000 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो है 9000 हो जाएगा। तो x का मान मतलब होता है यहाँ पर 9000 रुपये, जो कि b का पूंजी है, b की पूंजी है 9000 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इसका है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है जिसके भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़ा वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक वृत्त है, एक वर्ग है जिसकी एक भुजा कितना है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है। बोला क्या, इसकी भीतर बनाए जाने वाले सबसे बड़ा वृत्त, इसके भीतर बनाए जाने वाले सबसे बड़ा वृत्त जो होगा वो ऐसे बनाया जाएगा, यानी कि ये केंद्र होगा और यहां से भी इसका लाइन जाएगा, इसको व्यास बोलेंगे।
ये जो व्यास की सीमा है, ये सीमा अगर 28 सेंटीमीटर है तो ये भी 28 सेंटीमीटर है और ये भी 28 सेंटीमीटर है, इधर भी 28 सेंटीमीटर है। वर्गों का चारों तरफ का जो भुजाएं है वो समान है। तो अगर ये 28 सेंटीमीटर है, इस केंद्र से ये 14 सेंटीमीटर होगा, ये 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो व्यासार्ध है आर की मान, त्रिज्या का मान कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या, वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि जो वृत्तों का क्षेत्रफल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 और आर का मान 14 इंटू 14। इसके साथ इसको काटेंगे 2 होगा, तो 22 के साथ इसको काटेंगे तो 44 होगा इंटू 14। ये दोनों गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंक के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी कि दो छात्र हैं, दो छात्रों में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक छात्र को 20% अंक मिलता है और 5 नंबर से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जो कि अधिकतम अंकों से 30% अंक मिलता है, उसको 30% अंक मिलता है और 20 अंक अधिक पा जाता है। अधिक पाने का मतलब होता है +20 और कम पाने का मतलब है -20। यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो -5 और +20 का जो डिफरेंस है वो है 25 नंबर का है और इधर का जो डिफरेंस है वो 10% का अंतर है। यानी हम लिख सकते हैं 10% का मतलब होता है 25, 1% का मतलब होता है 25/10 और यहाँ पर अगर हम 100% करते हैं तो इधर भी हम लिख सकते हैं 25/10 × 100, यानी कि इसके साथ इसको काट दिया तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 250। 100% हो जाता है 250, यानी कि फुल मार्क्स जो इसका है वो है 250। इसका पूर्णांक जो है इसका फुल मार्क्स 250 है। पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए इसका आवश्यक प्रतिशत क्या है। उत्तीर्ण होने के आवश्यक प्रतिशत के लिए आपको या तो 20% या 30% निकालना है। 20% निकालना है तो 5 नंबर कम है, उसको जोड़ देना है और 30% निकालना है तो इसको 20 नंबर ज्यादा है +20 है, उसको माइनस कर देना ताकि आपको 5% मिल जाएगा, यानी कि पास मार्क जिसको बोलेंगे उत्तीर्ण अंक का उत्तीर्णांक है इसका 250, इसका फुल मार्क्स है। फुल मार्क्स में उसको 20% करेंगे, 20% मतलब होता है 20/100। ये परसेंट काट दिया, ये दोनों काट दिया, यानी कि 50 नंबर। तो 50 नंबर में से इसको 5 नंबर कम मिला तो 5 नंबर जोड़ देते हैं तो 55 अंक जो है उसको पास मार्क है। पूछा इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात के लिए पास परसेंट ज्ञात करने के लिए हमने 55 अंक तो ऊपर लिखेंगे और कुल मार्क्स लिखेंगे 250 और प्रतिशत के लिए देंगे 100, यानी कि ये 0 के साथ अगर हमने ये 0 काट दिया तो 5 11 55 होता है और 5 5 25 होता है और 5 के इसके साथ 2 कर देते हैं, यानी कि 11 2 22%। पास मार्क यानी कि उत्तीर्ण जो परसेंट प्रतिशत पूछा गया तो इसका पास परसेंट यानी कि 22%, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो हम इसमें क्या करना है, बोला गया इसको ध्यान रखना, इसको बोला या मतलब और, इसका मतलब ये होता है या तो 3 मैन बराबर 6 वोमेन, 3 मैन बराबर 6 वोमेन, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर दे रखा है और का मतलब होता है 12 मैन प्लस 8 वोमेन कितने दिनों में काम को करेंगे पूछा है। बोला क्या है, 3 पुरुष या 6 स्त्रियां 16 दिन में किसी काम को करता है, 16 डेज में काम को करता है, यानी कि या तो 6 वोमेन 16 दिन में करते हैं, नहीं तो 3 मैन 16 दिन में करेगा। तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे 3 मैन बराबर 6 वोमेन है तो 1 मैन बराबर 2 वोमेन है, तो यहाँ क्या 12 वोमेन है तो 12 मैन बराबर है 12 दूनी 2 है 24 वोमेन, 24 वोमेन है।
तो आप यहाँ पर क्या करना है, ये जो मैन है इसको वुमेन कर लेंगे, या तो मैन को वुमेन करना, नहीं तो वुमेन को मैन करना, एक में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या 12 मैन बराबर 24 वुमेन, और इधर दे रखा है 8 वुमेन, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 32 वुमेन। 32 वुमेन कितना दिनों में काम करेंगे, D2 पूछा है। क्या पूछा है, D2। क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 M2 M1 D1 इक्वल टू M2 D2। इस फॉर्मूला में हम करेंगे। बोला क्या, 6 मैन 6 वुमेन 16 दिनों में करेगा, तो इधर 32 वुमेन कितना दिनों में करेगा ये पूछा। तो वुमेन वुमेन काट दिया, और ये जो 16 दूने 32 से 2 के काट दिया, ये 2 और 3 काट दिया, 3 है। तो D2 इक्वल टू 3 दिन, यानी कि 3 दिनों में काम को समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलजेब्रा वाला क्वेश्चन में दे रखा है 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू 1/1/7 विद इन ब्रैकेट। ये जो गया ना 1 माइनस 1/8 1 माइनस 1/9 ऐसे करते करते जाएगा, लास्ट में 1 माइनस 1/100 इक्वल टू कितना है ये देखना है। हम देखते हैं इसको क्या करना है। देखिए इसका मतलब ये है, इसको एलसीएम होगा 5, और 5 माइनस 1 4/5, इसका एलसीएम होगा 6, तो 6 माइनस 1 5/6, इसका एलसीएम होगा 7, तो 7 माइनस 1 6/6, यानी कि इसका जो है 5 5 काट जाएगा, 6 6 काट जाएगा, फिर 7 के साथ 7 आएगा, फिर काट जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में 99/100 आएगा। तो इधर भी 99 होगा, ये 99 काट जाएगा इसका मतलब, और लास्ट में क्या रह जाएगा, लास्ट में रह जाएगा 4/100। 4/100 मतलब 1/25, ये है 25, 1/25 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। मैंने 10 11 जो भी क्वेश्चन करा दिया, मुझे उम्मीद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो मेरा वीडियो का अगर अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ